बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त आसान और मज़े की रेसिपी। ब्रेड और आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। आज हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसी यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे जिसके टेस्ट और फ्लेवर इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत यूनिक और मज़े के लगेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिक्सी की जार में डालूंगी तकरीबन 5 अदद में हरी मिर्चें। ये तीखे वाली हरी मिर्चें हैं। 4 से 5 जवे डालूंगी मैं इसमें लहसुन के, और इसके बाद डालूंगी मैं एक गड्डी इसमें हरा धनिया, अच्छे से वॉश करके डाल दें। और तकरीबन आधी गड्डी इसमें पुदीना शामिल कर देंगे। पुदीने की मिकदार आप लोगों ने कम ही रखनी है। बस जी, इसमें डालें 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसकी एक गाढ़ी सी चटनी तैयार कर लें। इस स्टेज पर मैं इसमें नमक शामिल नहीं कर रही, नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी हमारी बनके तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें। तकरीबन 1 पाव आलू को बॉईल करने के बाद छील लिया था और ठंडा होने के बाद मैं इन्हें मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त से आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे मज़ीद चीज़ें ताकि इनको चटपटा और मज़ेदार सा बनाया जा सके। आलू में डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून में नमक, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 ही टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसके बाद शामिल कर देंगे ग्रीन चटनी जो कि हमने बना के रखी हुई थी। सारी ही आप लोगों ने शामिल कर देनी है, ये एक परफेक्ट रेशो है। अब चटनी को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मज़ीद हम इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करेंगे। यकीन करें इस आलू में जो चटनी का फ्लेवर आएगा ना, वो इतने गज़ब का आएगा कि ऐसे फ्लेवर्स आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। बस जी, आलू में चटनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस स्टेज पर नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लूँगी मैं ब्रेड के स्लाइसेस। बेकरी वाली ब्रेड है, हर घर में मौजूद होती है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितने ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी हिसाब से ले लें और एक एक ब्रेड को उठाएं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे राउंड शेप में। मैंने यहाँ पे लिया है कुकी कटर। आप किसी ग्लास की मदद से या फिर किसी कटोरी की मदद से भी ब्रेड को बआसानी काट सकते हैं। बस जी, सेंटर में इस तरीके से कुकी कटर रखेंगे और राउंड शेप में ब्रेड को काट लेंगे। और जो बाकी बची हुई ब्रेड है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। इसको एक साइड पे रखते जाएं। यहाँ पर एक पैटी बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने हिसाब से जितनी पैटीज़ आप लोगों ने बनानी है ब्रेड की कटिंग कर लें। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, यकीन करें, और इसके ज़बरदस्त से फ्लेवर्स इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अब एक एक ब्रेड का पीस उठाएंगे जो राउंड शेप में हमने काट के रखा हुआ था। हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और जो चटनी और आलू हमने मिक्स करके रखे हुए थे उसमें से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और हाथों पर इस तरीके से चपटा करते हुए इसकी एक छोटी सी टिक्की बना लेंगे। आलू की टिक्की इतनी होनी चाहिए कि जितने साइज़ का हमने ब्रेड काटा है, इससे बड़े साइज़ की टिक्की हमने नहीं बनानी। तो देखें, इसको इक्वल कर लें ताकि ये आलू का मिक्स ब्रेड से बाहर नहीं निकले। इसके बाद इन पैटीज़ को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने काट लिए हैं 2 अंडे, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल करके रखा हुआ था, और स्लाइस में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। एक एक स्लाइस को आप आलू की टिक्की के ऊपर रखते जाएं और इसका फ्लिप ऊपर से लगा दें, यानी कि दूसरा ब्रेड जो कि मैंने काट के रखा हुआ था। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी हमारी पैटी तैयार हो चुकी है। इसको काउंटर पर राउंड घुमा लें ताकि जो आलू की टिक्की मैंने इसके अंदर रखी है वो इवन हो जाए। बस जी, इसी तरीके से आपने सारी पैटीज़ तैयार कर लेनी है। एक बाउल में लूँगी तकरीबन 3 अदद अंडे। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जब ये अच्छे झागदार फ्लफ़ी हो जाएं तो इन्हें एक साइड पे रख दें। 2 कप लिए हैं मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। ये वही ब्रेड है जो मैंने बचाकर एक साइड पे रखी थी। किसी भी मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल बारीक से इसे पीस लें। बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स घर में तैयार हो जाते हैं। अब इस ब्रेड क्रम्स में डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। क्योंकि ये पैटीज़ बहुत ही मज़े की होने वाली हैं, इसलिए मैं इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन कर रही हूँ ताकि ये खाने में मज़ीद टेस्टी लगें।
अब सफ़ेद तिल को मैंने ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। एक एक पैटी उठाएंगे, इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है ब्रेड क्रम्स में। देखिए साइडों से आपने ख़ास तवज्जो देनी है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है आलू का मिक्स। जब हम फ्राई करेंगे तो आलू का मिक्स बाहर नहीं निकलना चाहिए, लिहाजा आपने इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से साइडों से कर लेनी है और इसी तरीके से सारी पैटीज़ को अरेंज कर लेना है। अब इन्हें फ्राई करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर इन्हें फ्राई करूँगी मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी ब्रेड के स्नैक्स बनाते हैं उनमें ऑयल भर जाता है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगे और माशाल्लाह से बेहद क्रिस्पी बनेंगे। उसकी वजह ये है कि आप लोग इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं जिसकी वजह से ब्रेड में ऑयल भर जाता है। माशाल्लाह से देखें अभी से ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करें और आपने इन पर ख़ास नज़र रखनी है क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं जल्दी से जलने लगते हैं। आपने वक्फे वक्फे से इनकी साइड को चेंज करते रहना है और हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इसी तरीके से बाकी की पैटीज़ को भी रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं और देखें ज़रा भी ऑयली नहीं है, मेरे हाथों पर ज़रा सा भी ऑयल नहीं लगा हुआ। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ अंदर से ये कितनी ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से देखने में इतनी प्यारी लग रही हैं, खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।